क्या उन ख़वातीन के साथ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या ज्यादती नहीं की? सीनियर सियासतदान थे और बड़ी उम्र के लोग थे, उनके साथ भी बड़ी बदसलूकी की गई। उस वक्त होती है बदतमीजी जब ज्यादती हो, जब सर्दी में आपके ऊपर ठंडा पानी। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलबुस टीवी के साथ कयूम बेदार हाजिर है। नाजरीन, आज हम बलूचिस्तान की सियासत में ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं मोहतरमा फ़रा अज़ीम शाह साहिबा, जो पहले भी MPA रही हैं, अब भी MPA है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तर्जुमान भी रही हैं। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हम आज सियासत में ख़वातीन का किरदार इस हवाले से बात करेंगे। और आपको मालूम है कि ये गुज़श्ता दिनों जो एक रैली भी निकली थी यहाँ से, मारंग की क़यादत में इस्लामाबाद में, आप ख़ुद गई थी उस रैली में। उस रैली में आपके और मारंग के माबैन थोड़ी सी नोक-झोंक भी हुई थी। वजूहत क्या थी, क्या किस बात पे? देखिए, आपके जो निस्फ आबादी से भी ज़्यादा ख़वातीन की आबादी है, जी और जब तक आप ख़वातीन को तरक्की के अमल में शामिल नहीं करेंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है और अवेयरनेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है। और अगर आप कंपेयर करें पिछले कुछ सालों से और अब देखें, तो अवेयरनेस के साथ साथ ख़वातीन का किरदार सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से मैं भी एक बलूचिस्तान से पहली फ़ीमेल स्पोक्स पर्सन रही हूँ, और क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स हमारी हुकूमत को कि ऐसा इनिशिएटिव लेने से बड़ा एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में गया बलूचिस्तान का। अभी भी बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी एक फ़ीमेल है, और इसी तरीके से ख़वातीन का अब बड़ा एक अहम मैं रोल समझती हूँ कि पाकिस्तान में सियासत में है, और ये होना भी चाहिए। और बलूचिस्तान में भी हो और बलूचिस्तान में भी है, बिल्कुल। और इस दफ़ा अगर आप हमारी असेंबली में देखें तो बहुत सी ऐसी यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं जो सियासत में आई हैं। और अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें अब तक की असेंबली की सेशंस का, तो ख़वातीन ने बड़ी तामीराती गुफ्तगू भी की है और बलूचिस्तान के मसाइल को हाईलाइट भी किया है। इसके साथ साथ आपने कहा कि जो धरने के हवाले से आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा। देखिए, जब वो धरना इस्लामाबाद में हुआ था तो मेरा वहाँ पर जाने का मकसद सिर्फ यही था कि बहुत शदीद सर्दी के दिन थे, और मैं चाहती थी कि मैं एक तो यकजहती का भी इजहार करूं। अपनी जो ख़वातीन माएँ, बेटियां, बहनें वहाँ पर बैठी हुई हैं, और जाके उनसे मसाइल पर बातचीत भी हो। और यहाँ मैं एक और बहुत अहम बात ज़रूर कहूँगी कि आप लड़ाई झगड़ के और असले के ज़ोर पे और किसी के साथ बदतमीज़ी करके आप मसले का हल नहीं ढूंढ सकते। आप जब तक बातचीत के टेबल पर नहीं आएंगे, बातचीत के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए ही जितने भी बड़े से बड़े मसाइल हों उनका हल निकलता है। तो वहाँ पर मेरे जाने का भी मकसद यही था। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि आपने कहा कि वहाँ पर कुछ नोक झोंक हुई मारंग से। हो सकता है कि वो कुछ हालात भी ऐसे थे और उनको काफ़ी दिन हो गए थे वहाँ पर धरना देते हुए। लेकिन बहुत से ऐसे फेक प्रोपेगेंडा मैं देखती हूँ, और आपको पता है कि डिजिटल दहशतगर्दी का शिकार तो पूरी दुनिया है, लेकिन पाकिस्तान और फिर इसके साथ साथ बलूचिस्तान में मैं ज़्यादा देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर भी और जिस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा चलता है। और हमारी जो मीडिया है, मैं समझती हूँ कि आजकल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए कि बलूचिस्तान में हम एक छोटी सी बात देखते हैं कि बलूचिस्तान में होती है और उसकी बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है। इससे आप भी मेरे ख्याल से मुत्तफिक करेंगे मुझसे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बलूचिस्तान के अगर पॉलिटिकल डायमेंशंस भी आप देखें या बलूचिस्तान के आप वसाइल देखें, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका इंटरेस्ट यहाँ पर मौजूद है, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते, तो उनकी एजेंसीज भी यहाँ पर एक्टिवेट हैं। और आपको पता ही है कि हुकूमत की जानिब से हमारा जो एक सिक्योरिटी नाफिज करने के लिए भी हमारा काफ़ी हिस्सा जो बजट का है उसमें वहाँ पर निकल जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान की एक स्कैटर्ड आबादी है। लेकिन फिर भी
अल्हम्दुलिल्लाह अब जो बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत आई है, और इसमें अगर आपने देखा हो कि जो बड़े अहम इनिशिएटिव्स जो थे चीफ मिनिस्टर की जानिब से हुए। अब ये अगर धरने की भी मैं बात करूं तो देखिए, अगर धरने में भी जो लोग थे उनकी यही शिकायतें थी अपने हकूक़ के हवाले से। लेकिन एक बात धरने के हवाले से मैं जी बात करूँ, क्या उन खवातीन के साथ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या ज्यादती नहीं की? देखिए, बिल्कुल इसको मैं एडमिट करती हूँ कि तो जब वो उसका रिएक्शन तो नहीं था ये। देखें, वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, और हमेशा रियासत ने, हुकूमत ने माँ जैसा सलूक किया है वहाँ। ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद देखें, जो कमेटी बनी थी कयूम साहब, अगर आपने भी देखा हो कि बड़े सीनियर लोग उसमें मौजूद थे, और वो 3 से 4 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी वो कमेटी। और जब वो धरने में गए, मुझे तो ये समझ नहीं आती, हम जो बलोच अपने आप को कहते हैं, हमारी कुछ रिवायात हैं, अगर आप हमारा कल्चर देखें, हमारी रिवायात देखें, तो हम तो इज्जत पे जान देने वाले लोग हैं। और जब हमारे पास कोई चल कर खुद आता है तो ये किस तरीके से हमें बर्दाश्त हो कि हम उसके साथ बदतमीजी करें और या इस तरह सख्त लहजे में बात यानी मिसमैनेज हो गया। अब देखिए, वो मिसमैनेज नहीं, मैं ये कसूरवार इन धरने में जो लोग आए हुए थे, स्पेशली महारंग इसको लीड कर रही थी मैं, जो कमेटी के लोग वहां पर गए बड़े सीनियर सियासतदान थे और बड़ी उम्र के लोग थे, उनके साथ भी बड़ी बदसलूकी की गई। हालांकि वो वहाँ पर उनसे बातचीत करने के लिए गए हुए थे, हुकूमत की तरफ से ये था कि वो कमेटी को मुंतखब किया गया था और वो वहाँ पर गए। और आप यकीन माने कि जब मैं इस धरने में गई सेकंड टाइम, जब उन्होंने वहाँ पर जाना था, तो बाकायदा वहाँ से हमारा लिंक था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझे फ़ोन पर ये कहा कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम दोबारा अब उनके साथ बातचीत करने जाएं, क्योंकि इतनी बदतमीजी का मुजाहरा वहां से किया गया है। बदतमीजी उस वक्त होती है बदतमीजी जब ज्यादती हो, जब सर्दी में आपके ऊपर ठंडा पानी देखें मेरी बात जाए। लेकिन ये उस वक्त नहीं हुआ, उस कमेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। नहीं, उससे पहले हुआ था ना, उससे पहले हुआ था। मैंने उसका रिएक्शन था। देखें, या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। जिनकी तरफ से ये मैं कहती हूँ कि गलती हुई, वहां पर रिएक्शन दिखाना ठीक है, बिल्कुल जायज बनता था। लेकिन जब बाद में बहुत सीनियर लोग उनके पास गए, उनसे बातचीत के जरिए मसले का हल चाहते थे, उन्होंने उनके साथ भी बदसलूकी की। जब जो बात चीजें मिस हैंडल हो जाती हैं, अब जो ग्वादर में राजी मुच्छी हुआ था, ठीक है, राजी मुच्छी में ये तो गए थे जी, काफिलों को रोका गया, एक दिन का धरना था, वहां पे भी मिस हैंडल नहीं हुआ। देखें, बिल्कुल रोका नहीं गया, ठीक है ना। इसकी तो मैं खुद गवाह हूँ। हमने बाकायदा हमारी जितनी भी लेडीज पार्लियामेंटेरियंस थी, हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हुकूमत उन्हें बार बार राब्ता कर रही थी, हुकूमत उन्हें जगह दे रही थी, हुकूमत उन्हें ये कह रही थी, आपने देखिए ये एक जमहूरियत है और हमारा जो मुल्क है वो एक जमहूरी मुल्क है। अगर आपने एहतजाज करना है, आपने धरना देना है, बिल्कुल दें। हमारे वजीर आला ने बिल्कुल, हमारी टीम ने उनसे कांटेक्ट करके कहा, उन्हें जगह बताई। आपको पता है कि उन दिनों में सी पैक के हवाले से कुछ वहाँ पर प्रोग्राम्स चल रहे थे, कुछ बैरून मुल्क से हमारे कुछ डेलीगेशंस वहाँ पर आनी थे। आपको पता है सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो उन मामलात को देखने के लिए उन्हें जगह बताई जा रही थी, लेकिन वो बज़िद थे अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की जगह पर बैठ के धरना देने की। अगर उनको उनकी मर्जी की जगह पर बैठने देते तो शायद वो धरना एक दिन का होके खत्म हो जाता। देखिए, मैं यही तो आपको, लेकिन जब नहीं दिया गया तो वो हफ्ताभर चला, तुरबत में भी चला, पंजगूर में भी चला, मस्तूम में भी, कलाद में भी, यानी बहुत से इलाकों में। देखिए, एहतजाज कयूम साहब बहुत सारी कंट्रीज में होते हैं। यूके का एहतजाज भी मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, यूरोप में भी बड़े एहतजाज होते हैं, लेकिन आपने देखा है कि उनकी आवाम जो है वो रोड्स बंद नहीं करती। ये कितनी बड़ी मिसाल है।